आम लोग बनकर आए हैं, वे अचानक खास लोग हो गए, जिसको आपने मत देकर सत्ता में भेजा है। उन्होंने आपको छलने का काम किया है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की चेतना को जागृत करने का काम किया है। इस देश की जनता इतनी जागरूक है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को पराजित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में, जहां पे केजरीवाल के जो शीश महल है उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगाया गया है, और जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है उसको और उसके भ्रष्टाचार को, आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना, क्या कहें? देखिए, जो लोग आम लोगों की बात करके आम लोगों के वोट से आए हैं, आम लोग बनकर आए हैं, वे अचानक खास लोग हो गए, खास लोगों के लिए हो गए, तो आम लोग तो उनको खारिज करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को बताने का काम किया है, जिसको आपने मत देकर सत्ता में भेजा है, उन्होंने आपको छलने का काम किया है। जिस दिल्ली में स्कूल की भवन की हालत खराब है, जहां अनेक फ्लाईओवर बनने हैं, जहां पर रेड लाइट को समाप्त करना है, जहां झुग्गी झोपड़ी में सुविधाएं देनी है, उस दिल्ली में कोई जनप्रतिनिधि राजा बनकर रहे, यह स्वीकार्य नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की चेतना को जागृत करने का काम किया है। लोगों की चेतना को कहा है कि जाकर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के घर को झांकिए, उस घर में क्या है, उसी की ये तस्वीर प्रस्तुत की गई है। जो तस्वीर यहाँ प्रस्तुत की गई है, क्या लगता है जिस तरह से सिर्फ के यहाँ पे सीपी में तस्वीर प्रस्तुत करने से पूरी दिल्ली पूरे दिल्ली के जो नागरिक हैं वो जागरूक हो पाएंगे? देखिए, कनॉट प्लेस दिल्ली का हार्ट है। दिल्ली की के में हर तरफ से लोग आते हैं, और आम लोग और खास लोग दोनों आते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ शहादरा के भी लोग आते हैं, नई दिल्ली के भी लोग आते हैं, साउथ दिल्ली के भी लोग आते हैं। तो इस जगह पर वह तस्वीर देखें, और मुझे लगता है पार्टी अन्य स्थानों पर भी बाद में ऐसी तस्वीरें लगाएं, जिससे सभी लोग इसका दर्शन कर सकें। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो शीश महल है उनका है तो सरकारी आवास ही। जब तक सत्ता में रहेंगे तभी तक इसका उपयोग कर पाएंगे, उसके बाद तो उनको इसको छोड़ के जाना ही है। देखिए, छोड़कर तो व्यक्ति को पृथ्वी को भी जाना पड़ता है। मैं इतना ही जानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को न्यूनतम सुविधाओं के साथ जीना चाहिए। खास करके उस पार्टी का, जो पार्टी आम लोगों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, जन आंदोलन से उपजी है, वह पार्टी ऐसा कर रही है, यानी कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है। तो बाहर और अंदर को लोग देख सकें, और हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत क्या होते हैं, इसी को ये पार्टी दिखा रही जिस है। तरह से आपने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, क्या लगता है जिस तरह से आपने बोला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो क्या जनता और जो देश के नागरिक है वो समझ पाएंगे कि हाथी के दांत खाने के कौन से और दिखाने के? इस देश की जनता इतनी जागरूक है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को पराजित किया है। रायबरेली दिल्ली से दूर है, लेकिन देश के अत्याचार को रायबरेली ने स्वीकार किया, अमेठी ने स्वीकार किया। दिल्ली की जनता को मैं देश के प्रबुद्ध जनता में मानता हूँ। यहाँ हर व्यक्ति टेलीविजन देखता है, अखबार पढ़ता है, सचेत है, जागरूक है। इसलिए मुझे दिल्ली की जनता पे भरोसा है कि इसके दर्शन के बाद दिल्ली की जनता असलियत को, वस्तु स्थिति को, हकीकत को, यथार्थ को समझ पाएगी। 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उससे पहले ही ये क्यों लगाई जा रही है प्रदर्शनी जो यहाँ लगाई है, पहले क्यों नहीं लगाई? देखिए, व्यक्ति के चरित्र का बहुत महत्व होता है राजनीति में। यदि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, व्यक्ति का सरोकार, जनता के प्रति सरोकार नहीं है, तो फिर वो जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं है। और यह तस्वीर यही दिखाती है कि आप उसे चुनिए जो जन सरोकार वाला हो, जो जनता से जुड़ा हो, जो आम जनता के दर्द को महसूस कर सके, और उस दर्द को दिखाने के लिए महसूस नहीं करे, उस दर्द के समाधान के लिए महसूस करें। यही जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 24 घंटे 365 दिन आम लोगों से जुड़े रहते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं, आम लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। अभी देखिए किस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी गई। जो ग्रामीण गरीबी है वो 32% से घटकर 19% पर आ गई। इस प्रकार का जो व्यवहार है सत्ता का, केंद्र सरकार का, और जो राज्य सरकार का व्यवहार है, वो दोनों में साफ अंतर दिखाई पड़ता है। 24 में मोदी जी की लहर में दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। देखिए, विपक्ष कहता है कि उनको मिलेंगी, आप कह रहे हो कि भाजपा को मिलेंगी। विपक्ष के दावे का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये दावे तो करेंगे ही। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी दावा करने का अधिकार है, लेकिन
मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है, हजारों कार्यकर्ताओं के हमारे पास फौज है और हमारे कार्यकर्ता विचारों पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की कि क्या प्रदर्शनी लगाने का जो यहाँ पे लगाई गई है उसका क्या है, किस तरह से जनता जो है जागरूक होने वाली है, हमने तमाम मुद्दों पे यहाँ पे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।